नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपके साथ कुछ छोटी सी बात करना चाहती हूँ। गाइस, तो आज एक मन में विचार आया। मेरे विचार ये था कि हमारी बहुत सारी माँ मदर हैं, है ना? तो हम किस किस को ग्रैटिट्यूड करते हैं, किसको नहीं। तो मेरा पर्पस ये था कि जानने का, ऐसे मन में उथल-पुथल हो रही थी कि क्या हो सकता है, क्या नहीं। ये मुझे लगा कि आप मुझसे इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा या एक थम्स अप भी दे सकते हैं। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि बेहद ज़रूरी है आने वाला समय हम सब के लिए। अ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं त्रासदी आ रही। डेफिनेटली कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, युग परिवर्तन तो हो रहा है। प्रकृति देवी कब तक शांत बैठेगी? लोग अभी भी पटाखे बम फोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं, जीव जंतु को खा रहे हैं, शाकाहारी नहीं बन रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं पका पका के। ओ माय गुडनेस यूनिवर्स, क्या ये हम सबके लिए है? क्या ये हमारे जिस शरीर की आत्मा, मतलब कि हमारी आत्मा है, हम शरीर हैं, हम क्या हमारा फर्ज बनता है उन जानवरों को खाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो हमारे लिए नहीं बने हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि हम सब एक, हमारी अंशात्मा यानी हमारी पूर्ण आत्मा जो ऊपर से, जिनका हम अंश हैं, जब हम धरती पे जन्म लेने के लिए उपस्थित होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, उस अंश आत्मा द्वारा, वो हमारी पूर्ण आत्मा, हमारा हायर सेल्फ जो हमारी मदर है एक, जिनके हम एक छोटे से इतने से अंश, कितने सारे डायमेंशन में हम लोग फैले हुए हैं। वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं, ये सब है। उसके बाद हमारी दूसरी मदर है, हमारी भौतिक शरीर वाली मदर, जिन्होंने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा। वो हमारा फिजिकल बॉडी जिन्होंने हमारा तैयार किया, 9 महीने पेट में रखने के बाद, उनको भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। उन्होंने हमें इस धरती पे जन्म दिया। तीसरी हमारी है धरती माँ, जिसमें 9 महीने के बाद हमने उस धरती पे पैर रखा माय डियर फ्रेंड्स। उस धरती माँ की गोदी में हम आ गए। उसको, धरती माँ को भी बहुत 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 ग्रैटिट्यूड। उस प्रकृति के बीच में हरे पौधे, पेड़ पौधे, पानी, मतलब हर 5 तत्व से बना हुआ हमारा शरीर वहाँ पला बड़ा, हम बड़े हुए इस शरीर को लेके। हमारी सोल तो इतनी सी, वो सोल इतना बड़ा शरीर के अंदर रहती है माय डियर फ्रेंड्स। उस धरती माँ को भी कोटि कोटि नमन। अंशात्मा फर्स्ट मदर हमारी, यानी हमारा हायर सेल्फ। दूसरी माँ हमारी फिजिकल माँ, जो हमारी जन्म देती है, हमें 9 महीने कोख में रखने, इतना दुख दर्द सहने के बाद, उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड। तीसरी मदर, जिस धरती पे हमने जन्म लिया। चौथी हमारी प्रकृति देवी, जिनके आसपास हम पले बड़े। और हमने यहाँ धरती पे आके क्या कर लिया माय डियर फ्रेंड्स? बहुत कुछ ऐसा कर लिया जो अब धरती माँ जो है वो गुस्से में है। प्रकृति देवी कह रही, अब मैं अपनी प्रकृति को दिखाऊंगी कि क्या हो सकता है। चुटकी बजेगी तो हम सब। कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं इन चीज़ों को कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 26,000 युग परिवर्तन तो नहीं हो सकता। गाइस, जगह जगह पे, सोशल मीडिया में, हर जगह पे आपको न्यूज़ अब मिलनी शुरू हो चुकी है। मैं तो जब से मैं मेडिटेशन से जुड़ी हूँ 2020 से, जब से कोरोना आया है, तब से ये चीज़ें बहुत हमें तो पता चलनी शुरू हो गई थी कि ये चीज़ें, लेकिन कोई भी नहीं मानता है। भाई अब तो जाग जाओ। जागने का टाइम है, अब जागने का टाइम है। रिश्तों में रहना, कर्मों का खाता जो आप बना के लाए हो, पिछला, बहुत ज़्यादा पिछला माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप बना रहे हो, आप ख़त्म नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रहे हो। हम सब एक स्वार्थी बन चुके हैं। हमें तो पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, 4-4 मकान चाहिए, 4-4 गाड़ियाँ चाहिए।
जब ये तहस नहस होगा तो क्या करोगे इतने सबको? कम से कम अपने आप तो जी लो, अपने आप से प्यार कर लो गाइस। कब करोगे? वक्त आ रहा है, बहुत जल्दी वक्त बदलने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते जो चीजें हो जाएंगी आपके सामने ही होंगी और आपको पता भी नहीं ये क्या हो गया हमारे साथ। क्योंकि आप सब कहना नहीं मानते, आप सब अपनी ही इसमें फंसे हुए हैं। कोई एस्ट्रोलॉजी में कोई नहीं बता रहा है, नहीं बताएंगे, लेकिन अब एस्ट्रोलॉजी वाले भी धीरे 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 पोल खोल रहे हैं। प्रकृति देवी तो अपना रूप दिखा रही है अब आगे चलने वाले नेक्स्ट ईयर 2025 9 नंबर मंगल का है। तो आप, मैं इतनी एस्ट्रोलॉजी में अच्छी नहीं हूँ, मुझे नहीं नॉलेज है, बट मैं फिर भी इतना तो रूबरू हूँ कि ये सब चीज़ें प्रकृति देवी अब करने वाली है। तो आप सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, सावधान रहना कि अपना प्रिकॉशन लेना, अपने आप को उस हाई फ्रिक्वेंसी में लाना माय डियर फ्रेंड्स। पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी से पॉजिटिव होना, अच्छे अच्छे अपने आप को एक अलाइनमेंट में होना, अपने ऑरा को खूब ज्यादा जोर जबरदस्ती स्ट्रॉन्ग बनाना। तो ऐसे नहीं होगा, अपने आप से जुड़ना होगा। ये मेडिटेशन कराने का मेरा पर्पस ही ये है कि आप सब जागें। आप नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है, तब करेंगे जब वक्त निकल जाएगा हाथ से। हमारा मन नहीं लगता, हम नहीं कर सकते, हमें विचार आते हैं, हम ये बहुत कुछ होता है गाइस। हम हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ, हमने नहीं छोड़ा। क्या हम खाना छोड़ देते हैं? जब हमारा पेट इजाजत नहीं देता तब भी हम ठूसते हैं बहुत सारा। सॉरी मैं ऐसी लैंग्वेज में बात कर ठूसते, सही बात है ना। पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, जंक फूड जितना ले लो पेट में डालेंगे ही डालेंगे, चाहे पेट आपका इजाजत दे या ना दे। फिर बोलेंगे अरे बाप रे बच्चा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ हम सबको। मुझे बहुत पता नहीं क्यों आज कि आप लोग नहीं जागरूक हो रहे हैं, आप खुद अपने आप पे वर्क ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो समझ चुकी हूँ गाइस, आप भी समझ जाइए। वक्त रहते मैंने अपने आप को संभाल लिया है, आप भी संभाल लीजिए प्लीज। इमोशनल में नहीं बहना है। हम आए हैं, हमने जाना भी है, लेकिन प्यार से जाए ना, मजे से जाए, रेंगते हुए नहीं जाना है, एक स्माइल के साथ जाना है। कि धरती माँ अगर जा रही है तो हम भी प्यार से ही ऊपर जाए, है ना। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं छोटी सी बात आपसे साथ करूं। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड उन मदर्स का, फिजिकल बॉडी जिन्होंने हमें दी, उन्होंने बहुत हमारा पालन पोषण किया। क्या हमने कभी उनका ख्याल रखा, उनके बारे में ऐसा सोचा कि उन्होंने हमें जन्म दिया इतना दुख दर्द सहन करके? नहीं ना। तो कर लीजिए, वक्त है, थाम लीजिए सबको एक प्यार से। वो कहते हैं ना कि क्या चाहिए उनको, वो कुछ मांगते नहीं है और हमारा फर्ज है हमें देना है। आगे हम भी माँ बने हैं, तो हम भी चाहेंगे हमारे बच्चे अच्छे हों, बहुत गुडविल उनकी, अच्छी अच्छी चीज़ें पूरी हों, अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को बिल्कुल आलस में ना लाएं, अपनी बॉडी को अच्छा रखें, है ना। सो ये छोटी सी बात मुझे करनी थी, मेरे को लग रहा था करूं 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 करूं, तो मैंने कर लिया। आपको बुरा तो नहीं लगा? लगना भी नहीं चाहिए, मैंने सही बात की है। अपनी अंतरात्मा कि मैं सुनते हुए मुझे लग रहा था कि मैं करूं, तो प्लीज़ अब भी वक्त है, अपने आप को सुधारने का वक्त है। ये टाइम छोटा सा ही, इतना सा टाइम रह गया हमारे पास, इतना सा टाइम। तो अपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि कर्मदाता हमारे साथ ही है। वो शनिदेव जिनके आप मंदिरों में जाते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनके आप तेल चढ़ाते हैं, जिनके आप तेल चढ़ाते हैं, बहुत कुछ चढ़ाते हैं उनको। उनको क्या चाहिए? तेल वेल आपका नहीं चाहिए गाइस। कि अपना ग्रह उतार के आप उनको चढ़ा रहे हो क्या? हम्म। उनको कर्म, आप कर क्या रहे हो? अपने थॉट और विचार कैसे रख रहे हो किसी के प्रति? कितनी आस्था है आपकी? क्या आप स्वार्थी हो?
अगर आपका काम पूरा हो गया, आप दूसरों को भूल गए। मन शुद्ध, मन पवित्र जब तक नहीं है, दूसरों के बारे में कंप्लेंट्स, दूसरों के बारे में गलतफ़हमी, दूसरों के बारे में इंटरफेरेंस, दूसरों के बारे में जजमेंट में रहोगे, तब आप कर्म को ख़त्म नहीं कर सकते। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते, जब आप कुछ नहीं ढंग का करोगे अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचोगे। मानिए मेरी बात, दीजिए अपना साथ और इस सुंदर प्रकृति के साथ, देखिए आप सुंदर प्रकृति के साथ जिए अच्छे से, पेड़ पौधों के साथ अच्छे से रहिए, काटना बंद कीजिए, जीव जंतु को मारना बंद कीजिए, उनसे प्यार से रहिए। गाँव का तो बुरा हाल कर दिया है और ओह माय गुडनेस, दूध पीते हैं, सब कुछ करते हैं, हम सब कुछ करते हैं गाइस, तो बहुत बुरा हाल है उन लोगों का भी किया हुआ हम सब ने। तो प्लीज़ अपने पे वर्क कीजिए, मेरी बात मानिए। तो अभी टाइम है आपके पास। मैं आज क्योंकि हम लोग जो बता रहे हैं वो आपको फिर बाद में पछतावा होगा, इससे बेटर है पहले ही जान लीजिए। एक तो एक पूरा तरह सोशल मीडिया को एक चीज़ देखते हो, 10 चीज़ें देखते हो, उससे अटैच होना बंद हो जाइए, बंद करिए। अपना दिमाग कॉन्शियस, अपना सबकॉन्शियस माइंड को भरना बंद कीजिए। अब चेतन मन अब चेतन मन को थोड़ा-सा बैलेंस में लाइए। पिछला जो लाए है उसको ख़त्म कीजिए और आगे अच्छा कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड मेरी उस मदर को जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ, और इस माँ धरती माँ को बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड जिन्होंने हमें उतनी सारी ऊर्जा दी, इतना बड़ा किया। उस प्रकृति देवी को बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड जिन्होंने हमें पाला-पोसा और उसके बीच में हम बड़े हुए। उस माँ को, उस भोलेनाथ माँ को बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत-बहुत थैंक यू जिन्होंने अपना अंश से हमें नीचे भेजा और हम अपनी चैलेंज लेके अपने कर्मों का खाता ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आए। तो कर्मों को ख़त्म कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको लगता है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे चैनल मेडिटेशन सब जगह बन रही है, तो आपको करना है, जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है अपनी ब्रीदिंग के साथ। नो जप, नो मंत्र, नो मंदिर, ना धूप बत्ती, बस आपको अपने अंदर की आत्मा के साथ जुड़ना होगा। वहीं आपको परमात्मा मिलेगा, वहीं आपको सर्वात्मा मिलेगा। राइट, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। मानिए मेरी बात, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।